चलिए दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको मैं एक रैंडम चार्ट में एनालिसिस करके बताने जा रहा हूँ। होता क्या है कि आप दुनिया में कोई भी चार्ट खोल लो, या तो वो यूएस चार्ट खोल लो, या तो आप यूरोपियन चार्ट खोल लो, या तो इंडियन मार्केट में आ जाओ, या तो फॉरेक्स चले जाओ, या तो क्रिप्टो में चले जाओ। होता क्या है कि मार्केट सिर्फ 3 ट्रेंड्स में चलते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज मार्केट। तो जनरली क्या होता है कि मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है बायर्स और एक होता है सेलर्स। अगर बायर्स ज़्यादा मार्केट में स्ट्रांग हो जाते हैं तो मार्केट ऊपर जाने लगता है, और मार्केट में जब सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो मार्केट को वो नीचे ले आते हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर आपको यही पता करना है कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है और कब नीचे आ सकता है, आप अगर ये सीख जाते हो ना कि बायर्स के माइंड में क्या चल रहा है और सेलर्स के माइंड में क्या चल रहा है, तो आप इजीली पकड़ सकते हो कि मार्केट आगे कहाँ पे मूव कर सकता है। अगर आप डे ट्रेडर हो ना, तो पहले चार्ट को ना 15 मिनट से एनालिसिस करना, क्योंकि 5 मिनट पे करोगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, फॉल्स इंट्रीज मार्केट दिखाता है और एनालिसिस आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट्स पे आ जाना। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ 15 मिनट्स पे, ये देख सकते हो आप। अब क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं इन मूव्स को कैच करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, ये जो मूव्स हुए हैं ये क्यों हुए, मूवमेंट मिला है मार्केट में अपसाइड का, ठीक है। यहाँ से इतना अच्छा मार्केट डाउन साइड का मिला है, तो इन्हें अगर आप कैच करना चाहते हो तो चलिए इसके लिए मैं सबसे पहले एनालिसिस करता हूँ पीछे जाकर। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ। चलिए देखिए, यह है 15 मिनट्स का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मार्केट पूरा फुल डे मार्केट यहाँ पे एक स्मॉल रेंज में ट्रैप था, ठीक है। यहाँ पे ना बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा पा रहे हैं और ना ही सेलर्स मार्केट को नीचे ले आ पा रहे हैं। तो अब देखिए हमारा क्या होता है कि अगर आप यहाँ तो समझ में आ गया है कि बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं मार्केट को। न सेलर्स जीत पा रहा है और ना बायर्स। तब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट साइडवेज चला जाता है, और अगर साइडवेज जाता है तो हम यहाँ पे अब इजीली अब यहाँ पे क्या हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता हूँ। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ठीक है, जहाँ से मार्केट डाउन साइड आ जा रहा है जहाँ करके। इसको हम लोग एक और चीज़ नाम दे सकते हैं, इसे बोलते हैं सप्लाई जोन, ठीक है। और एक होता है सपोर्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड जोन, ठीक है। तो ये जनरली ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट क्या है कि इन्हीं 2 रेंज के बीच में मार्केट ट्रैप था, फुल डे ट्रैप था, ठीक है। ना बायर्स ऊपर ले जा पा रहे हैं, ना सेलर्स डाउन साइड ले आ पा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, अब एक दिन पूरा रेंज में मार्केट रहने के बाद ये फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल क्या होता है, क्लोज करता है, ठीक है। किधर क्लोज करता है, डाउन साइड का। यहाँ से देखिए जैसे ही ये क्लोज करता है, अब क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो बायर्स थे वे वीक हो जाते हैं और जो सेलर्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं और मार्केट को नीचे ले आते हैं सीधा। यहाँ पे देखिए मार्केट इतना अच्छा फॉल आया मार्केट में। अब चलिए, अब एक चीज़ को पता चल चुका है, मार्केट अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया है डाउन, तो इसमें क्लियर है कि स्ट्रांग कौन है। आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रांग सेलर्स हैं और वीक बायर्स हैं। तो जिस साइड जो पोजीशन वीक में रहेंगे, या तो बायर्स या सेलर्स, जो वीक रहेंगे आपको उसके साइड पोजीशन ना बना करके जो स्ट्रांग है उनके साइड जा करके आपको सोचना है कि वो कब री एंट्री करेंगे या वे लोग कब फिर से आ सकते हैं मार्केट में। क्योंकि देखिए अगर मार्केट में यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है और इतना नीचे डाउन आ करके आप इधर कहीं अगर एंट्री बना रहे हो, इसका मतलब है कि पूरा मूवमेंट आपने मिस कर दिया है, कि अब आपको वेट करना है कि अगेन ये लोग री एंट्री कब बनाएंगे। स्ट्रांग तो सेलर्स हैं, लेकिन आपको री एंट्री के लिए अब वेट करना होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। अब देखिए इतना अच्छा जब प्रॉफिट मिल चुका होता है लोगों को, तो क्या होता है कि वे लोग अब पोजीशंस को से स्क्वायर ऑफ करते हैं, ठीक है। वो एग्जिट करते हैं पोजीशन से और प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वो इतने अच्छे प्रॉफिट में है कि वो सारी पोजीशंस एग्जिट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मार्केट ने ऊपर जाकर अगेन रेंज में आ जाता है मार्केट, यहाँ पे फिर से 15 मिनट के रेंज पे फंस जाता है। ये रेंज जो बना है, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये रेंज कहाँ बना हुआ है, जो प्रीवियस डे जो फुल डे रेंज है उसके नीचे बन रहा है। इसका मतलब कि अगेन क्या कर रहा है कि जो सेलर्स हैं वो बायर्स को ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है, वो बायर्स को बुला रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है कि जो स्ट्रांग है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि वे आगे क्या कर सकते हैं। तो वे यहाँ तो पता चल गया कि यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं। अब देखिए क्या करना है कि अगर आपको यहाँ पे एंट्री करना है तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले 5 मिनट के कैंडल पे जाना होगा। चलिए मैं यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल पे आ गया हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है सब। अब आपको यहाँ सब चीज़ दिखेगा फ्रेश। देखिए यहाँ पे मैंने एनालिसिस पहले 15 मिनट्स पे किया, उसके बाद मैं 5 मिनट पे अब एंट्री का ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है मार्केट, ये देखिए यहाँ से कुछ बायर्स ऊपर लेके गए, वापस सेलर आए,
ये लो नहीं ब्रेक हुआ मार्केट का, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ। अगेन फिर से सेम वैसा ही होता है कि एक लो फिर से मार्केट बनाता है लेकिन वो फिर से ब्रेक नहीं होता है, अब मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मार्केट तो ऊपर गया है लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, तो स्ट्रॉन्ग है सेलर्स। अब देखिए मार्केट यहाँ पे रेंज में जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, अगेन फिर से एक लो बनाता है, फिर एक बार क्या होता है कि बायर फिर से यहाँ पे ट्राई करते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने का। अगर ये बायर स्ट्रांग होते ना तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसको ब्रेक करके। यहाँ पे वैसा हुआ नहीं, मार्केट ऊपर गया नहीं यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है, तो स्ट्रॉन्ग है सेलर्स। अब देखिए आगे हम फाइंड करते हैं कोशिश, क्योंकि देखिए आपको एंट्री के लिए लगभग 2 से 3 कंडीशन चाहिए आपको एंट्री के लिए, तब जाके एंट्री बनता है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ ये पॉइंट, इस लाइन को आप समझ पा रहे हो क्या क्या है। देखिए पहला यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, और थर्ड टाइम लास्ट टाइम जो कि यहाँ पे मार्केट एक बार बायर्स ट्राई किए हैं ऊपर जाने का, लेकिन यहाँ पे नहीं जा पाए वो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सो ये लास्ट यहाँ पे बायर्स आए थे यहाँ पे। ठीक है, ये लास्ट यहाँ पे। अब देखिए, अब इस कैंडल को आप देखिए गौर से, क्या आपको ये कैंडल दिख रहा है? इस कैंडल में आपको 2-3 चीज़ें नजर आएंगी। पहला क्या है कि ये फुल एक बियरिश कैंडल है, और हमें क्या चाहिए था, एक बेयरिश मूवमेंट, जहाँ से मैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग है तो हम लोगों को भी क्या चाहिए, एक सेलिंग जोन जहाँ पे मैं सेल कर पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला तो कैंडल यहाँ पे फुल बियरिश कैंडल बना। सेकेंड आप देख पाओ यहाँ पे क्या हुआ कि पहला बार मार्केट ने ये प्रीवियस लो को ब्रेक किया। ठीक है, इसके पहले ये लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, सेकेंड आप देखिए कि एक जो ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ड्रॉ किया था उसका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बने, और तीनों को मिला करके मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि आप यहाँ पे एंट्री किया, और यहाँ का एसएल, और मिनिमम आपको टारगेट रखना है 1:2 या फिर यहाँ तक का। ये देखिए, ये पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए, ये लो। चलिए वो हमें ईजिली मिल चुका है। अब अगेन आप देखिए आगे मैं एनालिसिस करता हूँ। चलिए 15 मिनट्स पे मैं आता हूँ। यहाँ तक मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एग्जिट पोजीशन, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया इधर कहीं, या फिर इधर कहीं एग्जिट कर दिया मार्केट में। अब आपको क्या करना है, शांति से बैठे रहो, फिर से 15 मिनट पे आओ, और अब मार्केट को सिर्फ देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड देता है डाउन साइड का, फिर पुल बैक लेता है, और अगेन एक अच्छा ट्रेंड देता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब मार्केट इतना अच्छा फॉल हुआ था मार्केट में, उस टाइम आप 5 मिनट्स पे देखोगे ना, तो यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। 5 मिनट्स पे आपको जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, चलिए मैं अगेन 5 मिनट्स पे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, जो यहाँ देखो मार्केट जब यहाँ से डाउन साइड आ रहा है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना आपको याद रखने होंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है आपको, हर एक चीज़ यहाँ पे, हर एक चीज़ आपको पॉइंट पे ध्यान देना होगा कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट पहला एक हाई यहाँ पे लगाता है, फिर नीचे आता है, अगेन एक ट्राई करता है, वो फेल हो जाता है ऊपर ब्रेक करने से, और फिर से नीचे आ जाता है। फिर से मार्केट में कुछ बायर्स आते हैं, फिर से वो नीचे आ जाता है, और ऐसे ही मार्केट आगे चलते जाता है। ठीक है, हर बार क्या होता है कि न्यू लो लगाता है मार्केट। यहाँ तक देखिए, अब मार्केट जब यहाँ को होता है उस टाइम तक आपको कुछ मार्केट में दिख रहा होगा। देखिए ये जो मार्केट में एरियाज हैं, जो प्रीवियस हाई हर बार जो बनाया है मार्केट, इन हाइज को आपको अब यहाँ पे क्या होगा, इनकी मदद से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। यहाँ देखिए मैं इन हाइज को अगर टच करवा देता हूँ तो मुझे एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिला। मैक्सिमम टच पॉइंट्स को ही मिलाना रहता है। ठीक है, जहाँ पे ये नहीं कि ज़बरदस्ती इधर से आप मिला रहे हो, जो मैक्सिमम टच पॉइंट होते हैं उनको मिलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया था, अगेन एक रिजेक्शन यहाँ लिया था, लेकिन वो ट्रेंड लाइन के पास नहीं गया, अगेन रिजेक्शन यहाँ आया, और एक थर्ड रिजेक्शन यहाँ पे मिला। ठीक है, और अगेन जाकर के आगे जाकर के मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। ठीक है, जब मार्केट साइडवेज हो रहा था तो उसी टाइम मैं अलर्ट हो जाता हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों रहते हैं। यहाँ तक इतना अच्छा प्रॉफिट जो सेलर्स लोगों को मिला है, तो वे या तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएंगे, कुछ टाइम के लिए बायर्स मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं, और कुछ टाइम के सेलर। हमें क्या करना है कि जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है इसका अब यहाँ पे शांति से बैठ जाना, आगे देखना है मार्केट क्या करता है। ठीक है, यहाँ देखिए मार्केट एक रेंज में जाने के बाद ये पहला कैंडल ये ब्रेकआउट हुआ छोटा सा रेंज का। अब देखिए अगेन हमें 3 कंडीशन चाहिए मिनिमम बाय या सेल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, अब ध्यान से देखिएगा। तो पहला तो ये जो कैंडल है फुल बुलिश कैंडल है। पहला कंडीशन कैंडल क्या मिला है, फुल बुलिश कैंडल है। इसमें विक्स देखिए ना तो ऊपर बढ़े हैं और ना तो नीचे बहुत बड़ा विक्स बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए पहला कंडीशन ये हो गया कि कैंडल जो है बहुत अच्छा कैंडल मिला है हमें, एक बुलिश कैंडल मिला है। सेकेंड है क्या कि एक ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था उसका ब्रेकआउट हुआ, और थर्ड है कि ये स्मॉल रेंज जो मार्केट यहाँ पे बनाया था एकदम नीचे आकर के,
उसका ब्रेकआउट हुआ। तो तीन कंडीशन के साथ मैंने यहाँ पे बाय किया, एक स्मॉल स्टॉप लॉस लगा के। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने बाय किया और यहाँ का एसएल है, तो मिनिमम 1:2 का टारगेट लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब वो देखिए, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एग्जिट कहीं इधर कहीं आपने कर दिया, 1:2 आपको कहीं इधर कहीं मिला और आपने एग्जिट कर दिया। फिर से क्या करना है, एग्जिट करके अब आपको मार्केट देखना है, ठीक है। अब देखिए मार्केट खुद ब खुद मार्केट आपको क्या करेगा ना, वो आते जैसे जैसे मार्केट बढ़ते जाएगा ना, वो आपको बताते जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। बस आपको क्या है, वो ध्यान रखना है, छोटा छोटा पॉइंट्स है वो ध्यान रखना है। जैसे देखिए मार्केट में अब जब मार्केट यहाँ तक आ चुका होता है, तो आपको अब ये तो लो पता चल चुका होगा, मार्केट ने एक लो बना दिया, ठीक है, और इतना अच्छा एक मूवमेंट मार्केट में मिला। अगेन कुछ सेलर्स लोग आते हैं मार्केट में, इन्होंने क्या किया कि ये सेलर्स ट्राई करते हैं यहाँ तक नीचे लाने का, लेकिन ये वीक है, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग होते तो एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट आ ही जाता या फिर इसको ब्रेक करता। लेकिन वीक अगर सेलर है तो क्या करेगा, ये ब्रेक नहीं कर पाया, और इसके 50% के आसपास ही ये जो पूरा ट्रेंड है, इसके अप्रॉक्स 50% के आसपास ही क्या होता है, मार्केट रिवर्स हो जाता है, अगेन मार्केट आ जाता है बायर्स के हाथ में। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए, आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हुआ कि बायर्स भी उतना एक्टिव नहीं है या फिर उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस हाई जो है वो फिर से नहीं निकाल पाए। अब देखिए, या तो यहाँ पे दो चीज़ कंफर्म हो गया कि सेलर्स भी हैं मार्केट में और बायर्स भी, लेकिन दोनों स्ट्रांग नहीं है कोई भी यहाँ पे। अब क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में मार्केट ज़्यादा साइडवेज जाने का चांसेस होता है। इसलिए क्या आता है कि यहाँ पे फिर अगेन देखिए फिर से सेलर्स आया, लेकिन ये फिर से नहीं निकाल पाया प्रीवियस लो। तो कंफर्म अब हो चुका है कि मार्केट में क्या हुआ कि सेलर्स वीक है, लेकिन अब बायर्स के हाथ में जा सकता है मार्केट, वो हमें देखना है कि कब बाइंग जोन में आ सकता है। लेकिन अगेन देखिए, एक बार थर्ड टाइम फिर से सेलर ट्राई किए, फिर से प्रीवियस लो नहीं वो निकाल पाए। अगेन ये फर्स्ट टाइम हुआ क्या कि ये प्रीवियस जो हाई मार्केट बनाया था उसको ब्रेक किया। अब कंफर्म हो गया कि मार्केट अब किसके हाथ में जा रहा है, अब यहाँ पे बायर्स लोग स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें अलर्ट रहना है। अब देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हुआ कि मार्केट फिर से सेलर्स लोगों ने ट्राई किया, लेकिन मार्केट साइडवेज चला गया, ठीक है। ये देखिए इतना देर साइडवेज रहने के बाद आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गया, ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गया था कि जो मार्केट हर बार जो प्रीवियस हाई बना रहा था, यहाँ पे पहला हाई, सेकेंड हाई यहाँ बना, ये थर्ड हाई, ये कोई भी एक भी लो, सॉरी मैंने यहाँ पे लो बता रहा हूँ, ये जो मार्केट लो बताया है, पहला लो यहाँ पे बना, सेकेंड यहाँ पे लो बना, थर्ड यहाँ पे लो बना। अब जो भी लो बना है मार्केट वो कभी भी ब्रेक नहीं किया है, और हाई को हमेशा, ये देखिए ये हाई, एक हाई यहाँ ब्रेक हुआ, अगेन हाई को ये टच किया। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि जैसे ही ये जोन जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, ये ब्रेक होता है, वैसे ही यहाँ पे देखिए फिर से तीन कंडीशन मिलते हैं। पहला कैंडल जो है वो फुली बुलिश कैंडल है, कैंडल देख के ही पता चल जाता है वो फुल बुलिश कैंडल है। मार्केट में तो पहले से ही बायर्स स्ट्रांग थे, क्योंकि कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ था। अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे भी कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ, और ये जो रेजिस्टेंस जोन था वो ब्रेक हो गया। मार्केट फुल बुलिश कैंडल है। अगेन हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, यहाँ का एसएल मिनिमम 1:2 टारगेट कितने देर के अंदर मिला, मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर हमारा फुल 1:2 1:3 टारगेट दे दिया मार्केट के। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।